एमपी के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर ने दरबार लगाया है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ के बुलावे पर छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद है। कमलनाथ ने परिवार के साथ बाबा की यहां पर आरती की। भारत एक आध्यात्मिक शक्ति, बाबा उसके प्रतीक, ये कहना है कमलनाथ का। मैं बाबा के आशीर्वाद की वजह से ही यहां पर हूं। अब ये खास तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से कमलनाथ का पूरा परिवार यहां पर मौजूद है और ये वो खास मंच है जहां उनके साथ है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर की शरण में पहुंचे कमलनाथ की ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, ये कहा कि भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है, बाबा उसके प्रतीक हैं और बाबा के आशीर्वाद की वजह से ही मैं यहां पर मौजूद हूं। हालांकि जिस तरीके से कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के साथ यहां इस मंच पर नजर आए हैं, इनके पॉलिटिकल मायने भी क्या कुछ हैं इस बारे में भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये खास तस्वीरें आपके सामने जहां पूर्व सीएम की भक्ति नजर आई है और जिस तरीके से ये स्वागत हुआ है, जिस तरीके से बाबा का छिंदवाड़ा में ये दरबार लगा है, इसके सियासी मायने भी हैं। हालांकि इसीलिए ये सियासी स्वागत की वो खास तस्वीर भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बाबा के भक्तों के बीच में एक ही मंच पर कमलनाथ, उनका परिवार और धीरेन्द्र शास्त्री। तो छिंदवाड़ा में बाबा के मंच से कमलनाथ कैसे भाव विभोर हो गए, कैसे उन्होंने बाबा को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बता दिया, ये आप सुनिए। आदरणीय महाराज जी, सभी यहां आदरणीय छिंदवाड़ा की महान जनता, आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आप एक ऐसे जिले में आए हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है। संसद में बहुत सारे सांसद चुन के जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं, मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और महाराज जी आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। आज भारत कैसा देश है, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतनी देवी, इतनी देवताएं, इतने त्योहार, ये अपना भारत है। हमें अपने भारत को समझना है। हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। ये आज हमारे सामने से स्थिति है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कि आप सब इच्छुक हैं महाराज जी को सुनने के लिए, मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, आत्मीय धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया और यह भी आश्वासन देके जाइएगा कि आप यहां आते रहेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा में दरबार के दौरान बाबा बागेश्वर ने हनुमान कथा की। सुनिए सनातन को लेकर बाबा ने क्या कहा। हनुमान जी संकटों से घबराते हैं, बचाते हैं। क्या पंडित जी? हनुमान जी संकटों से घबराते नहीं, अपने भक्तों को संकटों से बचाते हैं। ध्यान रखना, आंखें और नियत साफ होगी, जिसकी सुमति होती है
उसे पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, और जिसकी कुमति होती है उसे भगवान में पत्थर दिखाई देता है। देखने का तरीका है। अब कई लोगों को हम कुछ और दिखाई देते हैं, कई लोगों को कुछ और। अपनी अपनी दृष्टि का कमाल है। एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी आप हमारी सुनते नहीं हो, आप तो बड़ों की सुनते हो। हमने कहा ये भी आपकी सोच है। एक बात बताएं, नजर साफ रखें, नियत साफ रखें तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। सीधे छिंदवाड़ा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, सबकी अपनी अपनी दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि से क्या मायने एक मंच पर होने के? देखिए, जाहिर तौर पर इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि मायने क्या है, क्योंकि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि बाबा का होल्ड कैसा है। हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि उन्हें इनका आशीर्वाद मिल जाए, और 2023 में चाहे विधानसभा चुनाव हो या 24 में लोकसभा के चुनाव हो, इन दोनों चुनावों में फतह हासिल हो। इसी मकसद से आप जानिए, क्योंकि बाबा की जो लाइन है वो कांग्रेस को सूट नहीं करती है, उसके बावजूद आप देखिए कि पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बागेश्वर धाम जाना और उसके बाद फिर उनको छिंदवाड़ा में ले आना, ये कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये कथा का आयोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके जरिए अपने चुनावी राह को और आसान करना चाहते हैं कमलनाथ जी। बिल्कुल, देखिए विपिन, यह आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि देखिए बहुत करीब है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, और यहां पर एक बहुत बड़ा हिंदू वोट बैंक का तबका है। हमने कुछ दिन पहले देखा प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजा की, और अब बाबा का खुद दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा में, और पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस के नेता इस तरह से दरबार बाबा का लगवा रहे हैं। तो क्या जो लाइन है वो इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की लेकर चल रही है, ये मानकर हम चलें? देखिए, बीजेपी के हिंदुत्व की काट निकालने के लिए कमलनाथ आगे आए हैं, और बाबा बागेश्वर धाम यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर छिंदवाड़ा आए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कमलनाथ से बनते हैं कि आखिरकार जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, उसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, क्या वो उनके साथ हैं? जैसा बाबा चाहे काशी को लेकर लाइन लेते हैं, मथुरा को लेकर लाइन लेते हैं, अयोध्या को लेकर लाइन लेते हैं, इन तमाम लाइन्स पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब कमलनाथ को देना है, लेकिन कल मंच पर वो नजर आए थे, आज भी मंच पर नजर आएंगे। मीडिया से बहुत सारे सवाल जवाब है जो करना बाकी है, हमारा सामना होगा थोड़ी देर में उनसे, तो हम ये पूछेंगे कि उनकी लाइन क्या है। लेकिन ये जरूर है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सहारे वो कमलनाथ 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी राह आसान करने में जुटे हैं, और बड़ी तादाद में आप जनता, एक बार देख लीजिए, एक पंडाल की तस्वीर दिखा दूं, बड़ी तादाद में जो जनता है वो इस वक्त आपको पंडालों में नजर आ रही है। हालांकि जो कथा का आयोजन है वो शाम को 4 बजे है, लेकिन देखिए मंच सज चुका है और चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी, और इस भीड़ के बीच में लोगों का जमावड़ा देखिए सुबह 9 बजे से 25 एकड़ का पूरा ये जो दरबार लगाया गया है, ये जो पूरा इंतजाम किया गया है, कमलनाथ ने ही ये पूरा जो इंतजाम है अपने गढ़, यानी कि जो जिस तरह से छिंदवाड़ा में ये सब कुछ हो रहा है वहां